क्या आतंकी नेटवर्क पहले से ज्यादा संगठित हो चुके हैं? क्या हम सच में सुरक्षित हैं? भारत में बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब, गुजरात, यूपी, बिहार, दिल्ली में एक्शन। क्या भारत में एक साथ कई राज्यों में रची जा रही थी बड़ी आतंकी साजिश? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता 24/7 न्यूज और मैं हूं ऋचा श्रीवास्तव। आज की सबसे बड़ी खबर, देश के अलग अलग राज्यों से सामने आई आतंकी साजिशों ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं या फिर एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा? आइए एक एक करके पूरी रिपोर्ट समझते हैं। गुजरात से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गुजरात एटीएस ने राजस्थान बॉर्डर के पास एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी कोई आम कार्रवाई नहीं थी। इस कार्रवाई में गुजरात एटीएस और राजस्थान एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार व्यक्ति पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाके से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जो आतंकियों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और अन्य मदद पहुंचाने में शामिल था। बताया जा रहा है कि ये संदिग्ध लंबे समय से एजेंसियों की नजर में था। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था, जिस पर एजेंसियां अपनी नजर बनाए हुए थी। सीमा पार से उसे निर्देश मिल रहे थे। बताया जा रहा है कि आरोपी आतंकियों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और अन्य मदद पहुंचाने में शामिल था और उसके पास से डिजिटल सबूत और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसी बीच बिहार से भी बड़ी कार्रवाई की खबर आई है। बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध हथियारों को खेप लाई गई है। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें कई देसी कट्टे, पिस्तल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए। इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये हथियार किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा किए गए थे। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और नेटवर्क की गहराई से जांच जारी है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां से सामने आया सबसे चौंकाने वाला खुलासा। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस के 4 आतंकियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इन आतंकियों ने लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में हमले की योजना बनाई थी। इनके पास से विस्फोटक बनाने का सामान, टाइमर डिवाइस और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। एटीएस की जांच में सामने आया है कि ये सभी आतंकी आईएसआईएस के नेटवर्क से जुड़े हुए थे और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गुमराह कर रहे थे। इनका मकसद बड़े स्तर पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना था। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों के पास से बरामदगी में आईडी बनाने का सामान, डेटोनेटर, टाइमर डिवाइस, वायर और अन्य विस्फोटक सामग्री मिली है। यह गिरफ्तारी लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास हुई, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि टारगेट कितना संवेदनशील था। राजधानी दिल्ली में भी एक बड़ी आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने जैश-ए-मोहम्मद और इस्लामिक स्टेट से जुड़े संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। खुफिया इनपुट के आधार पर की गई इस कार्रवाई में यह खुलासा हुआ है कि ये संदिग्ध दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बड़े हमले की योजना बना रहे थे। बताया जा रहा है कि संदिग्धों के पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल सबूत और संदिग्ध सामग्री भी बरामद की गई है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि साजिश के पीछे और कौन कौन शामिल है और क्या इसका कनेक्शन अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गुजरात, बिहार, यूपी और दिल्ली की ये घटनाएं जुड़ी हैं? क्या भारत में फिर से संगठित आतंकी नेटवर्क सक्रिय हो रहा है? क्या सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है? विशेषज्ञों का मानना है आज का आतंकवाद सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल ब्रेन वॉश और नेटवर्किंग उसका नया चेहरा है। इन सभी कार्रवाइयों ने एक बात साफ कर दी है, खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन राहत की बात यह है, भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार चौकस हैं और हर साजिश को नाकाम कर रही हैं। देश की सुरक्षा के लिए यह बड़ी सफलता जरूर है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? क्या आतंकी नेटवर्क पहले से ज्यादा संगठित हो चुके हैं? ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहिए जनता 24/7 न्यूज के साथ। मैं ऋचा बनी रहूंगी आपके साथ।